Hello everyone, my name is Sapna and I welcome you all to the YouTube channel of Entire Tech Solutions. In this video, we will discuss factors which determine the magnitude of crystal field splitting. So यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे factors हैं which determine the magnitude of crystal field splitting. इसका मतलब क्या है हमारे पास कि जो हमारी crystal field splitting होती है into T2G set and the EG से, ठीक है, T2 और EG में जो हमारी स्प्लिटिंग हुई है इसके बीच का जो हमारा एनर्जी डिफरेंस क्रिएट हुआ है ये किस केस में तो कम होगा और किस केस में ये डिफरेंस क्या है, ज़्यादा होगा। अगर स्मॉल डिफरेंस है तो उसको हम बोलेंगे क्या कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग स्मॉल है, अगर ज़्यादा डिफरेंस है तो उसको हम बोलेंगे क्या कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा हुई है वहाँ पे। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ये स्प्लिटिंग को डिटरमाइन करते हैं, जैसे कि हमारा फर्स्ट फैक्टर है क्या, नेचर ऑफ लिगेंड। सेकेंड फैक्टर होगा हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। थर्ड फैक्टर विल बी द nature of the d orbitals and the fourth factor is the geometry of the complex. So first factor हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे nature of the ligand. तो nature of the ligand में हम ligands जो है उसको डिवाइड करते हैं into two types which are the weak field ligand and the strong field ligand. Weak field ligands वो ligands होते हैं जिसकी वजह से हमारी जो crystal field splitting है वो कैसी होती है, small होती है. The ligands which cause small crystal field splitting, मतलब जिसमें ये difference small create होगा वो ligands को हम बोलेंगे क्या, weak field ligands. दूसरे हैं हमारे क्या, strong field ligands. तो वो लिगेंड्स जिसमें हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसी होती है, लार्ज होती है, उसको हम बोलते हैं क्या, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. मतलब ये जो स्प्लिटिंग हुई है, ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है एनर्जी लेवल्स के बीच में, अगर ये ज़्यादा हुआ है किसी लिगेंड की वजह से, अगर ये डिफरेंस जो है ज़्यादा हुआ है तो उसको हम बोलेंगे क्या कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. अगर ये डिफरेंस कम क्रिएट हुआ है तो उसको हम बोलेंगे क्या कि वो वीक फील्ड लिगेंड है. नेक्स्ट है हमारे पास स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. सो व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. ठीक है, हम लिगेंड्स को जो है उनको अरेंज करेंगे उनके क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के पेस पे. तो जो हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है उसको हम पहले लिखेंगे और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है जो ज़्यादा स्प्लिटिंग करते हैं उसको हम बाद में लिखेंगे. यहाँ पे हमारे पास I नेगेटिव है, उसके बाद Br नेगेटिव, उसके बाद SCr नेगेटिव, Cl नेगेटिव. ये जो हमारे सारे लिगेंड्स हैं अप टू NH3, ये हमारे कैसे लिगेंड्स हैं, दीज आर वीक फील्ड लिगेंड्स. अब अगर हम कंपेयर करें I नेगेटिव और Br नेगेटिव को, तो I नेगेटिव की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग लेस है किससे, Br नेगेटिव से. अब कोई मेटल है उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है कौन, I, सपोज Mi6, और दूसरा कॉम्प्लेक्स है हमारे पास MBr6. ठीक है, तो इसमें हमारे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा किस में होगी, Br के केस में जो स्प्लिटिंग है वो ज़्यादा होगी, I के केस में स्प्लिटिंग जो है वो कम होगी. एंड ये वाले जो लिगेंड्स हैं हमारे NH3 से राइट की तरफ, दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. ये कौन से हमारे पास, वीक फील्ड लिगेंड्स. ये वाले लिगेंड्स कौन से हमारे पास, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स. मतलब ये वाले लिगेंड्स ज़्यादा स्प्लिटिंग कराते हैं, ये वाले लिगेंड्स कम स्प्लिटिंग कराते हैं. तो जो हमारी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है दैट इज़ एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड सीरीज़ एंड उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कुछ फैक्टर्स के बेस पे, विच इज़ फैक्टर ऑफ द साइज एंड द टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विच इज सिग्मा बॉन्ड एज वेल एज पाई बॉन्डिंग. फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे साइज का फैक्टर. तो साइज कैसे डिटरमाइन करता है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग स्मॉल होगी या लार्ज होगी. तो जो हमारे स्मॉल लिगेंड्स होते हैं वो जो है मेटल आयन को ज़्यादा क्लोजली जो है अप्रोच कर सकता है. अब ज़्यादा क्लोजली अप्रोच करेगा तो मेटल और लिगेंड के बीच में रिपल्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा. फिर रिपल्शन कब होगा, जब मेटल और लिगेंड पास पास प्रेजेंट होंगे. पास पास कब होंगे, जब लिगेंड ईजिली अप्रोच कर सकता है किसको, मेटल को. तो स्मॉल लिगेंड मेटल को इजीली अप्रोच कर सकता है, मेटल के पास ज़्यादा जा सकता है, इसीलिए वहाँ पे रिपल्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी क्या होगी, ज़्यादा होगी. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करें F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव एंड I नेगेटिव. तो यहाँ पे हमारा F नेगेटिव जो है दैट इज ए स्मॉल लिगेंड, Cl नेगेटिव उससे थोड़ा बड़ा है, Br नेगेटिव मोर लार्ज एंड I नेगेटिव इज द लार्जेस्ट. ठीक है, तो लार्जेस्ट लिगेंड कैसा होगा, इट विल प्रोड्यूस लेस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. लेस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग मतलब दिस विल बी ए वीक फील्ड लिगेंड. वैसे तो जो हाइलाइट्स है हमारे सारे कैसे होते हैं, दे आर वीक फील्ड लिगेंड, लेकिन अगर हम इनको आपस में कंपेयर करें तो F नेगेटिव जो है दैट विल प्रोड्यूस मोर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एज कंपेयर टू Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव एंड I नेगेटिव.
क्योंकि F नेगेटिव जो है दैट इज ए स्मॉल लिगेंड एंड इट कैन अप्रोच द मेटल आयन मोर इजीली, हेंस इट विल कॉज मोर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। सेकेंड जो फैक्टर है हमारा वो है यहाँ पे क्या, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। तो हमारे लिगेंड्स जो है सच एज Cl नेगेटिव एंड NO2 नेगेटिव, दे हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स विद द मेटल, मतलब वो सिग्मा बॉन्ड तो बनाएगा ही बनाएगा मेटल के साथ, उसके साथ साथ पाई बॉन्ड भी बना सकता है। अब ये जो पाई बॉन्डिंग होती है Cl नेगेटिव और NO2 नेगेटिव के साथ वो कैसे होती है, दिस इज बैक बॉन्डिंग। जनरली हमारा जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो कैसे बनता है कि जो हमारा लिगेंड है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, किसको, मेटल को। ये जो बॉन्डिंग होती है इस बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्डिंग, ठीक है। लेकिन अगर मेटल वापस से डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स किसको, लिगेंड को, तो उसको हम बोलते हैं क्या, बैक बॉन्डिंग और पाई बॉन्डिंग। तो पाई बॉन्डिंग के लिए क्या जरूरी है हमारे पास कि मेटल के पास क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। मेटल लिगेंड को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कब करेगा, जब मेटल के पास खुद इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और लिगेंड जो है वो एक्सेप्ट कब करेगा, जब उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होगा। तो Cl नेगेटिव और NO2 नेगेटिव इनके पास क्या होता है, दे हैव वेकेंट ऑर्बिटल्स, और उसमें वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, किससे, फ्रॉम दी मेटल। ये जो बॉन्ड बनता है इसको हम बोलते हैं क्या, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्डिंग बनने की वजह से मेटल और लिगेंड के बीच का जो इंटरैक्शन है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन भी क्या होगा, वहां पे ज्यादा होगा, और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जो मेटल है दैट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स filled orbital into the vacant orbital of the ligand to form the pi bond which causes more crystal field splitting. थर्ड फैक्टर जो है हमारे पास वो है हमारा सिग्मा डोनेशन का स्ट्रेंथ, विच इज हलाइड डोनर्स, देन ऑक्सीजन डोनर, नाइट्रोजन डोनर एंड द कार्बन डोनर। तो हलाइड डोनर्स जो है हमारे पास दे आर वीक फील्ड लिगेंड, एंड यहाँ पे जो है हमारे पास नाइट्रोजन एंड कार्बन डोनर्स दे आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। सो नेक्स्ट फैक्टर इज द फैक्टर ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन। तो मेटल आयन के ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ कैसे वेरी करती है हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, तो ये होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। जितना ज़्यादा हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा मेटल आयन का, उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। मतलब मेटल आयन पे जितना ज़्यादा आपका पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा लिगेंड को अट्रैक्ट करेगा, और उतनी ही ज़्यादा वहाँ पे क्या होगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी। जितना ज़्यादा इंटरैक्शन होगा मेटल लिगेंड के बीच में, उतनी ज़्यादा क्या होगी, वहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी। तो मोर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर इज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंपेयर करें FeCN6 4 नेगेटिव एंड FeCN6 3 नेगेटिव, तो इसमें हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे, किसका, कौन है हमारा मेटल, Fe। तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम फाइंड करें, Fe का मान लेते हैं x, Cn पे चार्ज कितना होता है, -1, एक Cn पे कितना चार्ज, -1, 6 Cn पे कितना चार्ज हो जाएगा, -6, दैट विल बी इक्वल टू -4। तो x विल बी इक्वल टू -4 + 6 विच इज इक्वल टू +2। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन कितना है हमारा, +2। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन कितना आ जाएगा, x - 6 इक्वल टू -3, x विल बी इक्वल टू +3। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इधर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा किसमें होगी, T2G और Eg के बीच में डिफरेंस ज्यादा किसमें होगा, जिसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है। तो ज्यादा किसमें आया है, 3 नेगेटिव के केस में, FeCN6 3 नेगेटिव के केस में। तो +3 वाले केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, FeCN6 4 नेगेटिव के केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम होगी। यहाँ पे लेस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, यहाँ पे मोर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास CONH362+ एंड CONH363 पॉजिटिव। तो NH3 जो लिगेंड है हमारा, ये कैसा लिगेंड है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, इट इज ए न्यूट्रल लिगेंड। तो सिंपल अगर कोबाल्ट का हमने लिया x, तो NH3 पे 0 इंटू 6 कितना हुआ, 0, दैट विल बी इक्वल टू +2। तो x यहाँ पे कितना आ जाएगा, +2, ये 0 हो गया, यहाँ कितना आ जाएगा सीधा +3। तो ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किसमें होगी, इन CONH363 पॉजिटिव। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज द टाइप ऑफ द d ऑर्बिटल्स। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है हमारी कौन सी, जो 3D ऑर्बिटल्स फिल होते हैं, जिसमें 3D सीरीज इज दी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, 4D सीरीज इज द सेकंड ट्रांजिशन सीरीज एंड 5D सीरीज इज द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो जब हम 3D से 4D सीरीज की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पे हम नोटिस करते हैं कि 30 से 50% तक
इंक्रीज होता है इन दी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। जब 3D से 4D तक गए तब 30 से 50% है, 4D से 5D गए तब भी हमारा 30 से 50% का इंक्रीज होता है इन द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। सो इसका रीज़न क्या है कि जो हमारे सपोज करो हम कंपेयर कर रहे हैं फर्स्ट टू को 3D एंड 4D, तो 4D जो ऑर्बिटल्स है उनका साइज क्या होगा, कंपैरेटिवली लार्जर होगा किससे, 3D से। ठीक है, द साइज ऑफ द 4D ऑर्बिटल्स इज लार्जर देन द साइज ऑफ द 3D ऑर्बिटल्स। हेंस जो हमारे 4D ऑर्बिटल्स हैं दे आर मोर एक्सटेंडेड आउट, या कह सकते हो दे आर मोर स्प्रेड आउट इन दी स्पेस। तो फैला हुआ ज़्यादा है हमारा 4D ऑर्बिटल, तो वो जो है लिगेंड के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा, लिगेंड के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा तो उसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी ज़्यादा होगी। सिमिलरली अगर हम कंपेयर करें 4D और 5D को तो भी यही होगा कि 5D का साइज क्या है, लार्ज है, तो वो लिगेंड के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा तो उसमें ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्सेस हैं, कोबाल्ट NH363+, RH NH363+ एंड इरिडियम NH363+। तो कोबाल्ट जो है हमारा दैट बिलोंग्स टू द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और दी 3D सीरीज। रोडियम जो है हमारा दैट बिलोंग्स टू 4D सीरीज एंड इरिडियम बिलोंग्स टू 5D सीरीज। यहाँ पे अगर हम देखें तो लिगेंड्स तीनों में क्या है, अमोनिया है। ठीक है, तो लिगेंड के बेस पे हम स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड लिगेंड इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि तीनों में लिगेंड्स हमारा सेम है। तो अब देख रहे हैं हम क्या कि मेटल जो है वो डिफरेंट है, तो एक में 3D मेटल है, एक में 4D मेटल है, एक में 5D मेटल है। जितना ज़्यादा ये n वैल्यू होगा उतनी ज़्यादा हमारी क्या हो जाएगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो जाएगी। तो 5D के केस में ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है एज कंपेयर टू 4D, एंड देन सबसे कम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आएगी हमारी किसमें, इन द केस ऑफ द 3D मेटल आयन। नाउ लास्ट फैक्टर इज द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6, एंड इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स वी हैव द कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो जितने ज़्यादा लिगेंड्स जो है मेटल आयन को अप्रोच करेंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इज मोर एज कंपेयर टू दैट इन द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो जो हमारा रिलेशन है बिटवीन डेल्टा टी एंड डेल्टा नोट, दैट इज डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओ, where डेल्टा टी इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड डेल्टा ओ इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये हमने पहले भी किया था। एक फैक्टर तो इसमें क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर का, कि वहाँ 6 लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे 4 लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं। सेकंड जो फैक्टर था हमारा वो क्या था कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कोई भी लिगेंड जो है डायरेक्टली ऑर्बिटल को अप्रोच नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं अगर CONH3 2 पॉजिटिव एंड CONH3 2 पॉजिटिव, तो फर्स्ट फैक्टर हमारा क्या था, लिगेंड्स का फैक्टर, लिगेंड्स दोनों में क्या है, सेम है। सेकंड फैक्टर हमारा क्या था, ऑक्सीडेशन स्टेट का फैक्टर, यहाँ पे कितना आएगा, कोबाल्ट 2+, यहाँ भी कितना है, कोबाल्ट 2+। थर्ड फैक्टर क्या था, टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल, दोनों मेटल दोनों केस में क्या है, सेम है, तो वो भी फैक्टर नहीं होगा। फोर्थ क्या है हमारा, ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। तो जितना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, यहाँ पे जो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी। तो हमने यहाँ पे 4 फैक्टर्स किए विच डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। फर्स्ट फैक्टर क्या था हमारा, नेचर ऑफ द लिगेंड, जिसमें हमने ये कहा कि स्मॉल लिगेंड्स ज़्यादा अप्रोच कर सकते हैं मेटल को, तो स्मॉल लिगेंड्स दे विल कॉज मोर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। सेकेंड उसमें क्या था कि जो लिगेंड्स मल्टीपल बॉन्डिंग कर सकते हैं मेटल के साथ, विच आर कैपेबल ऑफ पाई बॉन्डिंग विद द मेटल, दे विल कॉज मोर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। उसमें हमने डिफाइन किया क्या, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें हमने लिगेंड्स को अरेंज किया वीक फील्ड से लेके स्ट्रॉन्ग फील्ड तक। सेकेंड फैक्टर था हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट का फैक्टर, जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। थर्ड फैक्टर था हमारा टाइप ऑफ द डी ऑर्बिटल, जितना n वैल्यू ज़्यादा होगा 5D में स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, 4D में स्प्लिटिंग कम होगी, 3D में स्प्लिटिंग उससे भी कम होगी। फोर्थ फैक्टर है हमारा क्या, ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, जितने ज़्यादा लिगेंड्स मेटल को अप्रोच करेंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी। तो ऑक्टाहेड्रल के केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा है एज कंपेयर टू द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स।